किसान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में उन्नति के शिखर पर आसीन होने के लिए और समय के सही सदुपयोग करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता का उदय होता है। यानी हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें ऐसे विचारों से अपने को अभिभूत करते हुए सकारात्मकता के भावों से कैसे हम जीवन को उन्नत बनाने में या कामयाबी हासिल करने में अपने जीवन को और अपने मानवीय अंतःकरण को परिमार्जित करने में सहयोग कर सकते हैं। तो सकारात्मकता दोस्तों हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग होता है, जिससे हम शुभता के भावों का संचार अपने अंतःकरण में करते हैं। तो सकारात्मकता का अर्थ है दोस्तों कि आशा और आत्मविश्वास से भरा होना। यानी सकारात्मकता को ऐसे समझें कि सकारात्मकता का मतलब है किसी चीज़ की सच्चाई, वैधता या तथ्य पर जोर देना। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों हमारे जीवन में सकारात्मक भावों का उदय कैसे होता है। तो सकारात्मकता का मतलब है दोस्तों कि विषम परिस्थितियों में भी अपने संयम, अपने साहस, अपने धैर्य, अपने कर्तव्य निष्ठाओं और अपने संकल्पों के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य को परिणित करने में सामंजस्यता स्थापित करना। तो सकारात्मकता का अर्थ अच्छी चीज़ों की सराहना करना। सकारात्मकता का अर्थ है कि अपने जीवन की घटनाओं को आशावादी तरीके से सोचना। यानी जो भी घटनाएं अच्छी और बुरी हो रही हैं उसमें सुविधा, यानी यह भी कोई न कोई सकारात्मक भावों को लेके आई है। सकारात्मकता का वास्तविक अर्थ है दोस्तों कृतज्ञता से जुड़ा होना। कुछ तथ्य किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण हमारे जीवन में परिलक्षित करते हैं। तो सकारात्मकता से जुड़े हुए जो प्रमाण या कारक या भाव व्यक्ति व अपने जीवन को कैसे समझना चाहिए उसके बारे में हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। सकारात्मकता दोस्तों एक सक्रिय अभ्यास है, क्रियाशील अभ्यास है। और जितना ज़्यादा हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उतना ही हमारा मस्तिष्क तनाव के दौरान हमारी मदद करने में, अगर कभी हमें इस प्रकार का विषम परिस्थितियों से, चुनौतियों से, कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें सकारात्मकता के भावों से, तनाव से रहित करके हमारे जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। तो इसी के हमेशा करते हैं। और सकारात्मकता का अर्थ अगर समझें तो सकारात्मकता का गूढ़ रहस्य हम समझें तो सकारात्मकता का अर्थ है कि हर भाव, विचार, तथ्य को
अपने अनुकूल समझना। किसी भी चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, महसूस करना, एहसास करना और अपने मन को केंद्रित करना, अपने अंदर अनुकूल विचारों को व्यवस्थित करना। तो आशा और आत्मविश्वास से भरा होना, आशा या आत्मविश्वास के लिए के जो कारक हमारे जीवन में होते हैं उसको अपने जीवन में परिलक्षित करना। तो सकारात्मक व्यक्ति कौन होता है? हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से व्यायाम करना और सही आहार लेने, एक बैलेंस और स्थिरता के जीवन शैली का अनुपालन करने की परिणति को सकारात्मक के भावों का संचार करना। तो सकारात्मक हम कैसे बन सकते हैं दोस्तों? सौम्यता व उत्साहवर्धक बने रहना और नकारात्मकता को तर्कसंगत मूल्यांकन करके जीवन से उन चीज़ों को हमेशा के लिए तिलांजलि देना। हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी हमें अधिक अपेक्षा है, जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं, हमारे जीवन को उन्नत बनाने में प्रासंगिक हैं और उनसे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा हो। तो जीवन में नकारात्मक चीज़ों के बजाय सकारात्मक चीज़ों पर अधिक ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तो सकारात्मकता का दूसरा शब्द तत्परता, उत्सुकता, सकारात्मक उत्साह, सकारात्मक बनने के लिए दोस्तों पॉजिटिव या शुभ विचारों की सोच और उन्नति के मार्ग की ओर जाने की भाव होना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का समावेश हमारे जीवन के अंग प्रत्यंग में समाहित होना चाहिए। तो यानी हमारी अवधारणाओं का माहौल ऐसा रखना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को परिलक्षित करने में शुभता के भावों का संचार करें। तो सकारात्मक भाव सौजन्य से ही हम उन्नति के शिखर पर पहुंचने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं। उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता है, बल्कि उसे जीना भी जानता है। वही सोच सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की सीढ़ी है। तो सफलता के रहस्य को केवल जानने भर से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर काम ही करना पड़ेगा। तो इसी तरह से केवल सोचते रहने की इच्छा होने से कुछ हाथ नहीं आता है। तो हमें एक उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना होता है, पर हमें बहुत कुछ करना होता है। हम करते कुछ है और हो नहीं पाता है। तो पुरुषार्थी व्यक्ति के बीच में सकारात्मक भावों के मनोवृत्ति के अनुसार पुरुषार्थी व्यक्ति के बीच में
पुरुषार्थी व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा रखता है, यदि वह कष्ट सहिष्णु और साहसी नहीं होता है तो पुरुषार्थ की प्रदीप्त लौ और असहिष्णुता एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। तो अनेक ऐसी हस्तियां हैं दोस्तों जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है और समय भी है। तो पर सहिष्णुता और आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नकारात्मकता के भावों को ग्रहण कर लेते हैं और इसीलिए हमें इन भावों को अपने ऊपर समाहित करते हुए कार्य में कितने प्रकार के भी अवरोध आए तब भी हमें सकारात्मक भावों की ओर अपने जीवन को अवतरित करना चाहिए। तो असफलता, कुंठा और निराशा से हमें हमेशा राहत मिलेगी और इंसान, कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर ये बात सीख ले, समझ ले, विचार कर ले, मंथन कर ले तो ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों तक और सकारात्मक भावों के परिणाम स्वरूप उन्हें कामयाबी हासिल करने में समय नहीं लगता है। तो आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने से के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना वांछनीय है। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। जो सकारात्मक नहीं होता है, जो नकारात्मक होता है, वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो श्रद्धा के भावों का संचार करना, परमात्मा के प्रति हमको अगर श्रद्धा भाव होंगे, हम जो परमात्मा से याचना करेंगे, जिस भाव से हम परमात्मा का आशीर्वाद, मानववांछित फलों को की प्राप्ति की कामना करते हैं, वो हमको प्राप्त होता है। क्योंकि श्रद्धा और स्नेह, प्रेम, भक्ति यह हम मन, वचन और कर्म से जब करते हैं तब हमारे अंतःकरण में सकारात्मक भाव का उदय होता है। तो ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता है। तो आचारवान बने बिना आत्मा के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्षेत्र चाहे धर्म का हो, विज्ञान का हो, आध्यात्मिक का हो या साहित्य का हो, तो बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। यानी अपने किसी भी कर्म क्षेत्र में हम आस्थाहीन एक प्रकार से भटकन को निमंत्रण देते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक भावों का उदय करना और दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हाथ में रखना, आस्था के दीप को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों सकारात्मकता जो है, जैसे हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं दोस्तों, अनेकों बार हमने रामचरितमानस पढ़ा, सुनते हैं। तो सीता माता की खोज में समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी का जो चयन किया गया था, समुद्र अपने विराट रूप में लहरा रहा था। हनुमान जी ने मौन देखकर जामवंत जी से उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा था कि हे पवनसुत, आप बुद्धि विवेक ज्ञान का भंडार हो और जग में ऐसा कौन सा काम है जो आपको संभव नहीं करते। क्योंकि परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा, रामचंद्र जी द्वारा हनुमान जी को मिली हुई शक्ति शेष, तभी वह कहते हैं जामवंत की शेष इतिहास सबको विदित है। यह एक दृष्टांत है, दोस्तों, जो हमें सीख देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें सकारात्मक भावों के लिए प्रेरित करता है कि हम सबके भीतर ऊर्जा और शक्ति का अपार भंडार है। परंतु वह शक्ति सुप्तावस्था में होने के कारण हम सबके जीवन में कभी कभी वह बड़ी अवश्य आती है, कभी कभी वह घड़ी हमारे जीवन में आती है, वह समय आता है, वह काल आता है जब मित्र
ने साहस बढ़ाया तो वह कार्य हमने सफलता स्वीकार कर दिया। तो मनोबल की उच्चता, साहस की दिव्यता, और यदि असल जीवन, वास्तविक जीवन में इन शक्तियों को जगाने वाला कोई जामवंत जैसा अगर शुभ चिंतक हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है तो हमें अपना जामवंत स्वयं बनना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी को जामवंत ने उनके मनोबल को बढ़ा करके, उनकी शक्ति का इजहार करके, उनकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। चरित्र के साथ साथ हम प्रत्येक मानव जीवन के लिए सकारात्मक भावों की प्रेरणा का द्योतक है। तो आत्म जागृति का सूत्र है भी यही है दोस्तों, कि जिन शुभ चीज़ों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं, उन्हें बार बार मन में दोहराते हैं, विचार करते हैं, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं निर्बल रहता हूँ, तो सकारात्मक भावों से हमारे अंदर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का भी अंत हो जाता है। किसी प्रकार की बीमारी से हम ग्रस्त होते हैं, अगर हम सकारात्मक भाव से अपने विचारों का मंथन करते हैं तो हमें आधा हमारे विचारों से हमारी बीमारियों का अंत होता है। तो यदि मन में भटकन हो तो मौखिक उच्चारण भी किया जा सकता है। चेतन मन के द्वारा, सचेतनता के द्वारा कुछ भी संदेह अचेतन मन को पहुंचाया जा सकता है। वह चरित्र गठन में भूमिका निभाता है। हमारे चरित्र को, हमारे आत्मबल को मजबूती प्रदान करता है। तो विशेषकर रात्रि में सोते समय जो हमारे मन की अवस्था रहती है वह सुबह तक बनी रहती है, और सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर लेना चाहिए। हम नींद की अवस्था में जब नींद में चले जाते हैं तब समय ईर्ष्या, जलन, कुड़न, संताप, अनेक प्रकार की दुख पीड़ा और नकारात्मक विचारों का भोजन मन को देने से रात्रि भर वह अचेतन अवस्था में इसी की जुगाली करता रहता है। तो ब्रह्मांड दोस्तों हमारे द्वारा भेजी गई जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे संदेशों को सुनता है, और हम जैसी तरंगें भेजेंगे वैसी तरंग लौटकर हमें मिलने लगेंगी। तो जैसा हम हमारे दैनिक कार्यों के स्वरूप होंगे उसी प्रकार का हमको चिंतन होगा। तो सकारात्मक भावों के, शुभ सोचों से, शुभ विचारों से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हुए सदैव सकारात्मकता से ओतप्रोत होने के लिए हमें हमारे जीवन को सार्थक बनाने में संबल का काम करता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समय के सदुपयोग की आवश्यकता है। हम सकारात्मक तभी बन सकते हैं जब हम नियमबद्ध रहेंगे, आचार संहिता में रहेंगे, अपने सभी लोगों के सम्मान का आदर करेंगे, तो हमको हर प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक भावों का संचार होगा। यानी समय का सदुपयोग, अपने वास्तविक जो अमूल्य समय है, जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का रहस्य समय के सदुपयोग से है। समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक सोच, और एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों में उलझ जाते हैं उसका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से सिद्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए
एक ही कार्य को पूर्ण लक्ष्य और निष्ठा के साथ संपादित करना, यह सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। और समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। इसीलिए जीवन में उपलब्धियों और सकारात्मक भावों से ही हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आकांक्षाओं की हमें अनेक आकांक्षाएं हमारे अंतःकरण में विराजती है, तो समय की धारा के साथ सही कदम ताल हम अपने जीवन का सही आगे बढ़ने के भावों का संचार करें। आज का काम कल पर टाल देने से कार्य का भाव जो भार होता है वो हमारे पर दुगना हो जाता है, जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों समय के कुशल प्रबंधन को एक प्रमाण प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार किया है। जब हम यानी वह कहते हैं कि जब वह कॉलेज में जाते थे तो दुकानदार अपनी घड़ियों को देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते थे। तो समय का पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी हमारे जीवन के लिए, जीवन को सही, जीवन के समय के साथ जीवन का जिस प्रकार समय आगे बीतता जाता है उस प्रकार हमारा जीवन भी आगे आगे बढ़ता जाता है। और वह समय अगर हम समाप्त कर देते हैं, जिस समय हमको जिस चीज़ की प्राप्ति होनी पड़ती है, अगर वह उस समय प्राप्त नहीं होता है, फिर वह दूसरा समय हमारे लिए बहुत ही कठिनता के भावों का भाव बन जाते हैं, कठिन बन जाता है, दुर्गम बन जाता है, उसकी प्राप्ति करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो सकारात्मक भावों से महापुरुष, इसीलिए जो मनुष्य अपने जीवन संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं और विद्वान हुए हैं, सुधीजन हुए हैं, वे उन्होंने उन्नति समय के सदुपयोग के कारण की और एक क्षण भी उन्होंने कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उन्नत किया। जिस समय लोग समय गंवाकर आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं। ये हमें यत्र तत्र दिखता है दोस्तों। तो समय सर्वाधिक मूल्यवान और संपदा से भरा हुआ है, तभी हमारे अंतःकरण में सकारात्मक भावों का उदय होता है। भौतिक धन संपदा से भी अधिक बहुमूल्य चीज़ हमारा समय और सकारात्मक सोच है। मनुष्य जितना भी परिश्रमी क्यों न हो, कितना भी अगर वह मेहनती क्यों न हो, कितना भी कठिन परिश्रम करने वाला हो, यदि वह समय के मोल को नहीं जानता है, अगर वह सकारात्मक भावों की सोच को नहीं रखता है, तो अपेक्षित परिणामों की से वांछित नहीं रह सकता। तो एक चीज़ होने से दूसरी चीज़ की पूर्णता नहीं हो पाती है। तो इस भूमंडल में, इस सृष्टि में दोस्तों, प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर संपन्न होता है। तो समय पर ग्रीष्म तपता है, अपने समय पर पानी बरसता है, अपने समय पर शीत दस्तक देता है, और चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी समय के अनुसार गतिमान रहते हैं। सूर्य सुबह उदय होते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा रात में दिखते हैं। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब जीवन में एक एक क्षण को सावधानी के क्षण से उपयोगी बनाने में उपयुक्त दिशा का निवेश करते हैं, सकारात्मक सोच उसके साथ बनाते हैं। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ साथ अनिश्चित एवं अज्ञात भी है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें निरंतरता को बनाए रखने के लिए समय के साथ और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
यही समय का सदुपयोग और समय के सदुपयोग और उन्नति के शिखर लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जब तक हमारे अंतःकरण में यानी ब्रह्मांड में हमारे द्वारा जो भी भेजी गई ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही हमारे संदेशों को ब्रह्मांड सुनाई देते हैं। हम जैसी तरंग भेजेंगे, जिस प्रकार के भावों को संचित करेंगे, वैसी तरंग हमको हमारे लिए लौट के आएंगी, तो हमें वही हमको मिलने लगेगा जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। इसीलिए सदैव सकारात्मकता से ही ओतप्रोत रहने के लिए समय के सदुपयोग और उन्नति के पथ पर पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने जीवन को किस प्रकार शुभता के संकेतों को सुंदर सोच, सुविचार और नकारात्मकता के भावों का पूर्णतः से अंत करके सकारात्मकता के भावों को और अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहिए। चाहे कहीं भी कठिनाई हो, परेशानियां हों, सकारात्मकता में अगर कठिनाइयां, परेशानियां, चुनौतियां आती हैं तो उनको हम अपने समय के सदुपयोग और जीवन को उन्नत बनाने, उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए सकारात्मक भावों के गठजोड़ से अपने जीवन को चरितार्थ करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सभी लोग इन बातों को अपने अंतःकरण में रखते हुए, चाहे कोई होनहार विद्यार्थी हो, कोई भी नागरिक हो, जीवन में जिस पड़ाव में, जीवन के किसी भी पड़ाव में कोई व्यक्ति है, हमेशा सकारात्मकता को सोचते हुए अपने कार्यों को करने में समर्थवान रहे। तभी हम जीवन में अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं और अपने अनेक प्रकार के गलत रोगों से और अनेक प्रकार के दुविधाओं से, संशयों से और इन भावों से हम और अनेक प्रकार के जो मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार के गलत विचार आते हैं और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रतिघात हो जाता है, घात हो जाता है। तो ऐसे हम अपने जीवन को बचाने में सकारात्मक भाव ही हमारे जीवन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे अंतःकरण को, हमारे चित्त को शुद्धता यानी कहिए मजबूती प्रदान करने में समर्थवान हो सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है, जिससे हमें हर हाल में अपने मनोबल को उच्च बनाए रखने में हम समर्थवान हो सकते हैं। सभी से मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूँ कि सकारात्मक बने रहना।